नमस्कार, मेरे YouTube चैनल LP स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के नंबर सिस्टम जो पहला चैप्टर पढ़े हैं उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने जा रहे हैं। जो भी क्वेश्चन बताए हैं उसमें ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर से 2 या 3 ऑब्जेक्टिव, 1 या 2 ऑब्जेक्टिव, 1 2 3, किसी में 2 3, किसी में 1, किसी में 3, इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इकोनॉमिक पूछता है एग्जाम फाइनल एग्जाम में। इसी तरह हम पहला चैप्टर पढ़ा है नंबर सिस्टम। इसमें क्या है, इससे भी एक नंबरी में 2 या 3 क्वेश्चन आएगा। 2 या 3 क्वेश्चन आएगा। हमने संख्या पद्धति से संबंधित सारा बेसिक जानकारी, संख्या में जो टाइप्स ऑफ नंबर है वो बताए थे। फिर परमेय संख्या क्या, परमेय संख्या के बीच दो परमेय संख्या के बीच अनगिनत परमेय संख्या निकालना, 3 4 निकालना, वो सब बताए थे। अब उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर हाल में इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन पूछेगा। अब हम बताने जा रहे हैं, जैसे इसमें पढ़े हैं कि पहला क्वेश्चन है भाज ए और भाजक बी के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा कथन सत्य होगा। ऑप्शन दिया हमको, 0 बड़ा है, 0 से बड़ा है, आर बराबर है, इसका मतलब बड़ा और बराबर। यहां पर समझ लीजिए, इसका मतलब बड़ा, और अगर a और b हम दिए, इसका मतलब क्या, a से बड़ा b। अगर हम a और ऐसे दिए, इसका मतलब क्या, b से बड़ा है। जिधर वो रहेगा वही क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। अगर हम यहाँ पर c और ऐसे कर दिए और d कर दिए, इसका मतलब d से बड़ा है ये। इसका मतलब ये d से बड़ा, ग्रेटर देन होता है, ये लेस देन होता है, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन, मतलब ये d से बड़ा। अगर हम d और ऐसे कर दिए, इसका मतलब क्या हो गया कि d से बड़ा है c। ये समझना पहले आप लोगों का। अब इसी में अगर हम b लगा दें, इसी अगर हम ऐसे लगा दें, इसी में अगर हम ऐसे लगा दें, तो इसका मतलब क्या होगा, जो a होगा या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा। बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो इसमें हमको समझना है, हम अगर किसी संख्या में हम भाग देते हैं, भाजक अगर हम 3 रखते हैं और भागफल किसी संख्या में दे, हम क्या दे, किसी संख्या में दे। हम 2 बताए थे, 3 दिया 9 आया, यहाँ पर 1 आया शेषफल। फिर अगर ध्यान देना है, अगर हम 3 से भाग देंगे अगर 7 में, तो क्या होगा 3 दूना 6, या शेष आया। फिर एक स्टेप हम समझ रहे हैं, यहाँ पर 3 से भाग देंगे 13 में, तो 3 चौका 12, यहाँ पर क्या शेष 1। हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि जो भाजक होगा या तो बराबर होगा जो भाजक होगा या तो क्या होगा, बराबर होगा। ये जो b का मान होगा क्या होगा, बराबर होगा, और b का मान या तो छोटा हो सकता है, ये जो मान है इससे भाजक छोटा हो सकता है। फिर ध्यान देना है, अगर फिर क्या होता है, b का मान यहाँ पर क्या होगा, इससे बड़ा हो सकता है, यहाँ पर q का मान, वो समझना है। अब क्या समझना है हमको यहाँ r दिया है, हमको r के लिए दिया है, r के लिए समझा रहे हैं। ये b के लिए हो गया, ये r के लिए हम समझा रहे हैं। r के लिए क्या है, अगर हम 4 से भाग दिए, हम 19 में भाग दिए, 4 से भाग दिए 19 में, तो 4 चौका 16, यहाँ पर क्या है, शेषफल 3 आया। क्या यार, शेषफल हमेशा भाजक से शेषफल 1 कम आएगा। अगर 1 यहाँ 20 था तो कट जाता, ये कट जाता। इसको थोड़ा अच्छा समझ लेना है। तो ये जो b का मान, r का मान होगा, यहाँ पर जो शेषफल होगा, रिमाइंडर होगा, इसमें क्या होगा, या तो 0 आएगा रिमाइंडर, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। इस केस में अगर भाजक 4 है तो शेषफल क्या आएगा, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। यहीं पर अगर हम 16 देते हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये कट गया, ये क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। क्या होगा, 0। अब ध्यान देना है, जो r का मान होगा, यहाँ बोला है कि 0 से बड़ा या बराबर, 0 से हमेशा ये जो r का मान होगा 0 से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। ध्यान देना है,
या तो जीरो से बड़ा भी हो सकता है या जीरो के जीरो भी हो सकता है। शेष में क्या होगा, हमको जीरो हो सकता है। अब ये आर में हो गया, और आर से बड़ा बी होगा, या क्या होगा, जो यहां इससे जरूर बड़ा होगा बी, इससे बड़ा होगा बी, इससे बड़ा क्या होगा बी। अब इसको ध्यान देना है हमको इसमें ध्यान देना है कि ये हमको कौन किसमें आया, या तो आएगा जीरो या जीरो के बराबर आएगा आर। इसका मतलब बड़ा या बराबर, इसका मतलब बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, तो जीरो भी आ सकता है। यहां पर क्या आया हमको, यहां पर अगर दे दिए तो जीरो भी आ गया। अगर यहां पर हम 4 से भाग देते 19 में, तो यहां पर क्या आया हमको 4 चौका 16, यहां पर कितना आया हमको 3 आया। इसका मतलब क्या हुआ, ये शेष पर हो गया। तो शेष पर जीरो भी आ सकता है, तो जीरो भी आ सकता है। जीरो आर का मान जो है जीरो से बड़ा हो सकता है, या फिर जीरो के फिर क्या होगा 3 होगा, तो जीरो से बड़ा हो सकता है। और क्या होगा, भाजक हमेशा क्या होगा आर से बड़ा होगा, भाजक हमेशा क्या होगा आर से बड़ा होगा। तो ये ऑप्शन किस में आया, ये ऑप्शन हमको आया कितना में, किसमें आया, देख लीजिए इसी ऑप्शन को सी में आया। सी। अब उसको समझाने की जरूरत नहीं ज्यादा, अब ज्यादा क्या है समझाने की जरूरत नहीं है। अब जो है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या बोल रहा है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। पाई का मान 22/7 वो अपरिमेय संख्या है, 7 रूट में है पर अपरिमेय संख्या, ये भी रूट में है, दोनों क्या है अपरिमेय संख्या। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये रूट में जो संख्या रहेगा वो हमेशा अपरिमेय संख्या है। यहां भी रूट में है, लेकिन इसको हमको चेक करना है। हम रूट 75 को रूट 75 है और 8 यहाँ पर अब क्या है रूट 48 है, रूट 48 है। ध्यान देना है इसमें 75 को हम 25 गुणे 3 कर सकते हैं। 75 को 8 यहाँ पर है और 25 गुणे 3, ध्यान देना है यहाँ पर 8 और यहाँ पर 75 है बट्टा रूट में 48 है, ध्यान देना है, तोड़ना है इसको। 8 रहेगा नहीं और रूट में 25 गुणे 3, 25 गुणे 3 25 के 75, यहाँ 16 गुणे 3, 16 किया 48, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8, 25 का वर्गमूल 5, तो 8 गुणे 5 कर देंगे। जब भी बाहर निकलेगा तो गुना में हो जाएगा। अगर ऊपर में अंक रहे रूट के साथ रहे तो गुना में आ जाएगा। अब बटन क्या है 16 का वर्गमूल 4 है गुणे यहाँ पर रूट, यहाँ तो 5 होगा ही, ये रूट 3 में रह गया, रूट 3 में रह गया, इसमें क्या है रूट 3 में रह गया, 3 का वर्गमूल नहीं निकला, जिसका वर्गमूल नहीं निकला उसको छोड़ देंगे। अब ये 3 कट गया, अब क्या होगा 8 पंचे 40/4, इसको काटेंगे कितना जाएगा 10। ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। अब क्या करना है हमको, अब क्या करना है, यहां बोला निम्न में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा। अगर नीचे को तोड़ना है हमको, नीचे में अगर 3, 2 और 5 के अलावा 3 आ जाए 11 आ जाए वो क्या होगा अशांत होगा, है ना, अशांत होगा। शांत के लिए क्या बोला है हमको, यहाँ तो तोड़ना है, यहाँ पर हम नीचे को तोड़ेंगे, नीचे को तोड़ रहे हैं हम तो कितना आएगा 105 को है तो 15 सत्ते 7 आ गया, यहाँ पर 15 सत्ते 105, ये भी क्या होगा अशांत। यहाँ पर 7 या 21, यहाँ अगर हम 210 को तोड़ रहे हैं तो यहाँ पर 7 गुणे 30, हमको यहाँ पर 7 आ गया, नीचे भी होगा अशांत। यहाँ पर 88 को तोड़ेंगे तो 88 हो जाएगा 11 गुणे 8, यहाँ पर 8 11 आ गया, 2 और 5 के अलावा केवल 2 5 आएगा तभी शांत होगा, इसमें देखना है। तो ये होगा, ये शांत होगा, इसमें न 3 आएगा न 7 आएगा न 11 आएगा। चलिए अब जो क्वेश्चन है, अब ये है ये रेकरिंग डेसिमल का क्वेश्चन है, उसी महंगा संख्या पद्धति से। तो हम क्या बताए थे, अगर किसी भी संख्या पर इस तरह का मैं बताए थे, ये सारा क्वेश्चन हम संख्या पद्धति में बताए हैं, इस सारा जितना भी टाइप है ये सारा हम बताएंगे। आप लोगों को रिवीजन करना है और रिवीजन कीजिएगा तो ये एक नंबर आसानी से बन जाएगा। और जो भी एग्जाम दे रहे हैं इसको अच्छे से पढ़ना है, तो इसमें से ही 2 या 3 क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम बोर्ड में, संभावित किसी में से आएगा। अब क्या कहना है 2 और 5, यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अगर हम बताए थे किसी भी संख्या पर अगर टोपी रहे, इसको हम लोग टोपी बोल देते हैं, रेकरिंग इसको बोलते हैं, रेकरिंग आवर्ती दशमलव। अब क्या करता है, हम क्या बोलते थे ऊपर जो संख्या रहेगा लिख देंगे कि इस टोपी का मतलब बट्टा में 9,
इसमें क्या है, यहाँ पर 5 है तो 5/9, यहाँ पर 3 दिए थे हम, यहाँ पर अगर हम 5 देंगे, यहाँ पर 5 देंगे तो ये 5/9, तो 5 कितना यहाँ पर चलो 9, इसका आंसर ये हो जाएगा। पाई कौन सा संख्या है, पाई अभी बताया है कि पाई याद रखना है, पाई अपर में संख्या और पाई का मान 22/7 ऊपर में संख्या होता है, ये याद रखना है, दिमाग में सेट कर लेना है इसको जब भी पाई पूछे। और ये क्वेश्चन हर साल संभावित पूछ देता है पाई वाला, ये क्वेश्चन जो है ना 10वीं क्लास में बोर्ड एग्जाम में हर एक साल बीच करके ये क्वेश्चन पूछता है। पाई कौन संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या मार देते हैं, हमेशा देखना है पाई, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और दिखाएंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या लिखाए थे 2, 3, 5, 7, अभाज्य संख्या का मतलब वो किसी से नहीं लगे, एक से लाएगा और खुद से लाएगा, तो एक से लाएगा और खुद से लाएगा, तो 2 जो है, 2 क्या है, एक से लाएगा खुद से लाएगा, एक ऐसा संख्या है जो अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये क्या है यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और क्या हमको 2, क्या हमको इसमें 2, और हमको एक क्वेश्चन ऐसा ही पूछता कि ऐसा कौन संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है, उसमें भी यही क्वेश्चन आता, यही आता, यही इसमें यही मेरा क्वेश्चन आ रहा, मेरा यही होगा, यही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन। निम्न में कौन सा सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य भी बताए थे, सहअभाज्य पहले समझ लेना क्या है कि वैसा 2 जोड़ा, वैसा 2 अंक, सह मतलब जिसका गुणन, जिसका मौसा कितना हो, 1 हो, जिसका मौसा कितना हो, 1 हो। इसमें क्या है, निम्न कौन सा सहअभाज्य संख्या है, 2, 8 है, इसमें 2 से कट 2 भी है, इसका 2 है, ऐसा क्या क्या है, इसमें 4 आ जाएगा। ये जो संख्या है, ये जो संख्या है, ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, इसमें क्या हुआ, ये सहअभाज्य नहीं है। 3, 9, 3 तिया 9 नहीं है, 7, 3 यहाँ ये है, एक 8 देता है, कट गया, लेकिन ये 7, 3 में क्या है, 7, 3 में किसी से नहीं कट रहा है, तो ऐसी को होता है सहअभाज्य, इसे क्या हम लोग सहअभाज्य संख्या। क्या क्या 3 और 7, 3 और 7, ये दोनों का मौसा क्या हुआ, नहीं पूछे तो 1 होगा। कौन सा यह है, पाई का सन्निकट मान क्या होता है, सन्निकट मान क्या होता है, सन्निकट मतलब नजदीकी मान क्या होता है, तो बताए हैं कि पाई का सन्निकट मान होता है 22/7, तो 22/7 ये बोले। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में से, दोनों में से हर साल ये क्वेश्चन पूछ जाता है। बाकी इस समय से जो है ये क्वेश्चन तो इसको तो याद कर लीजिए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन रहा है, समझा दिया, ये कैसे आएगा, समझा दिया कैसे आएगा, ये 0 जो होगा सो r से हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, या r से सॉरी जो r जो होगा ना वो 0, ये क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है, 0 से बड़ा होगा क्या r, या 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा, या शेष पर क्या आता है, या तो 0 आता है तो 0 के बराबर हो गया, या तो 0 से बड़ा आता है तो क्या होगा, 0 से बड़ा आएगा, और उससे बड़ा क्या होगा b, मतलब भाजक से हमेशा r क्या होता है, 1 कम होता है, इसलिए क्या हुआ, r से बड़ा b है, इसमें ध्यान देना है। अब ये क्वेश्चन 3/5 और 4/5 के ठीक बीच वाली संख्या, बस बीच वाली संख्या में कुछ नहीं है, जब भी बोले बीच वाली संख्या तो दोनों को जोड़ के आधा कर देना है, तो यहाँ क्या है 3/4 है प्लस कितना है 4/5 है, नहीं ये 3/5 है, 3/5 है प्लस 4/5 है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, जब भी इस तरह का बीच वाले क्वेश्चन आए, 3/4 और 4/5 के ठीक बीच वाली संख्या, तो दोनों को जोड़ करके और 1/2 से गुना कर देना है, 1/2 से गुना कर देना है। अब जोड़ेंगे तो 5 5 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, हमको 5 हो जाएगा, 5 × 5, तो ये बट्टा का जोड़ है, आप लोग कर लीजिएगा, 5 × 5 4 है, फिर है 1/2 गुना कर देना है, 4 3 7 अब बट्टा 5 गुने 1/2, अब 7 में 1 7, अब 5 गुना 10, बताइए 7/10 इसमें है कहीं, 7/10 इसको निकाल लेना है। ये चैप्टर बहुत ही मायने रखता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हम हर चैप्टर पढ़ा करके उसका हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ताकि एग्जाम में आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन आपको यही है कि बार बार वीडियो देखना पड़ेगा, वीडियो देखने से क्या होगा, आपको सवाल जो है आसानी से समझ में आएगा। ठीक,
अब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, बस इसी पर क्वेश्चन है, ये इसी पर क्वेश्चन है। ए बराबर बी क्यू प्लस डैश में रिक्त स्थान क्या होता है, हमको फॉर्मूला याद है, कुछ नहीं याद है हमको। ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, यहाँ पर आर होता है, यही ना होता है। क्या जगह खाली दिया हमको, यहाँ पर खाली का स्थान में क्या दिया हमको, खाली स्थान में क्या दिया हमको, आर दिया, आर भर देना है। क्या कर देना है, आर भर देना है। इसी तरह का और क्वेश्चन हमको देगा, अगर इसी में हमको यहाँ ए बराबर डैश 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 गुने बी गुने क्यू रहेगा और प्लस आर रहेगा, तो उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर बी के खाली है, बी रहेगा, बी भर देंगे। फिर अगर इसी में हमको बी गुने डैश 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 प्लस आर दे देगा, क्या खाली है हमको, इसमें क्यू खाली है, क्यू भर देंगे। फिर हमको यहाँ पर डैश 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 बराबर बी गुने क्यू प्लस आर देगा, यहाँ पर क्या खाली है, ए खाली है। बस इसी से हमको ऑब्जेक्टिव में ये हमको अगर याद है तो इससे हमको सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर वाला। तो हम अभी बताए हैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव संख्या पद्धति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। इससे उम्मीद है कि इसमें से आपको सारा क्वेश्चन समझ आया होगा, और इस जो 10 बताए हैं इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन हर हाल में संभावित, हर हाल में ये क्वेश्चन रहेगा। इसलिए आप लोग वीडियो को देखना मिस नहीं कीजिएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो बना रहे हैं हम मैट्रिक में ज़्यादातर बिहार के बच्चे मैट्रिक में मैथ में ही क्रॉस रखता है, और कमजोर बच्चों के लिए विशेषकर आप बार बार इस वीडियो को देखिए ताकि आपको एग्जाम में ये हेल्पफुल हो। थैंक यू।